हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज के ये जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, खास उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो मेरे टाइफाइड वाले वीडियो को देखकर बहुत सारे सवाल करते हैं और उनके सवालों को पढ़ के मुझे लगता है कि मेरी वीडियो में कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को बताया जाए कि कैसे चीज़ों को यूज़ कीजिए और किस तरह से अपने पुराने से पुराने टाइफाइड को आप ख़त्म कीजिए। और उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि मुझे कैसे आराम मिला, मेरा टाइफाइड कितना पुराना था, कैसे हुआ था, कैसे पता चला कि टाइफाइड है। तो आज मैं इस वीडियो में वो सारी छोटी छोटी बातें बताऊंगी। वैसे मैं अपने ब्लॉग में अक्सर जिक्र करती हूँ अपने टाइफाइड का, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ मुझे होता है। उसकी वजह से कभी मैंने कोई दवा ले ली तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी हुआ है, तो मैंने वो सब भी बताया है। लेकिन अब सारे वीडियोस देखना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, खासकर जो उसी वीडियो को देख रहे हैं टाइफाइड वाली, तो वो सारे वीडियो बैठ के नहीं देखेंगे कि उनको सभी सवालों का जवाब मिले। तो ये वीडियो खास मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए ये कोई ब्लॉग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ टाइफाइड के लिए स्पेशल जो क्वेश्चंस आए हैं उनके जवाब मैं दूंगी, अपने बारे में बताऊंगी और मुझे कैसे फ़ायदा हुआ, कैसे क्या फील होता है अब, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा टाइफाइड जो है वो 6 साल पुराना है। जी हाँ दोस्तों, मेरी शादी 2013 में हुई थी और उसी समय मुझे टाइफाइड डिटेक्ट हुआ था और काफ़ी ज़्यादा मतलब बस जॉन्डिस हो सकता था। डॉक्टर का ये कहना है कि बहुत बुरी हालत हो चुकी है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। पहले मुझे लगा कि पानी वगैरह चेंज हुआ है, ससुराल में आई हूँ, बहुत सारा चेंजेस होते हैं तो उस वजह से शायद हुआ है। पानी के इन्फेक्शन से यूजुअली होता है टाइफाइड। तो मैंने तब से ट्रीटमेंट शुरू करवाया और जब मैंने ट्रीटमेंट कराया तो 2 महीने में ही मैं क्योर हो गई और मुझे लगा कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं था। टाइफाइड की रिपोर्ट भले मेरी ठीक ठाक आ गई, लेकिन मेरे अंदर फिर भी टाइफाइड के सिम्टम्स थे, तो वही धीरे धीरे पनप रहे थे। बहरहाल मैंने दवाएं ली, जितना भी जैसा डॉक्टर ने बोला वो सारे प्रिकॉशंस लिए, लेकिन मेरा टाइफाइड उस समय के लिए क्योर हो गया, जो फिर 6 मंथ में मुझे रिपीट हुआ। और जब रिपीट हुआ तो मुझे लगा कि दवा लेने का कोई मतलब नहीं निकला, तो फिर मैं आयुर्वेद सेक्शन में गई, मैंने वहाँ ट्रीटमेंट शुरू कराया। उन्होंने बहुत सारे परहेज बताए कि आप उबला पानी पीजिए और ठंड से आप बचिए, और फल फ्रूट्स मेरे एकदम उन्होंने बंद कर दिए। और उन्होंने अपनी मेडिसिन चलाई, जो कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वगैरह होती थी, उससे भी मुझे काफ़ी लाभ हुआ। और जो उन्होंने परहेज कहा था, अगर मैं कभी भी उसे थोड़ा भी फ्लक्चुएट करती तो मुझे खुद अपनी बॉडी में अंतर पता चलता था। लेकिन उनकी कंटिन्यू दवा की और उन्होंने 6 मंथ मेरी दवा की परहेज में रखा और दवाएं लेने के बाद मैं ठीक हो गई, फिर से मेरी रिपोर्ट ठीक ठाक आ गई। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि सब कुछ करना, दवाएं मैं बंद कर रहा हूँ लेकिन परहेज नहीं छोड़ना है। तो मैंने परहेज नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी कभी कुछ ना कुछ हो जाता है इधर उधर, तो मुझे फिर साल भर बाद फिर से टाइफाइड आ गया। मतलब हर साल मैं टाइफाइड की पेशेंट रही हूँ। फिर हम उन्हीं डॉक्टर के पास गए तो वो बहुत आश्चर्य कर रहे थे कि कहीं कुछ तो तुमने गड़बड़ किया है, ऐसे टाइफाइड रिपीट नहीं होता है। तो अब मैं क्या कहूँ, कभी बारिश में भीग गए हैं, कभी कुछ हो गया है, इस तरह की कुछ चीज़ें लगी रहती हैं। तो फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। लगातार उनका ट्रीटमेंट कराते इतना पीरियड बीत गया और मेरी टाइफाइड की हर अल्टरनेट 6 मंथ पे, कभी 1.5 साल में रिपीट हो रही हैं दवाएं, और मैं लगातार करती जा रही हूँ। अब जाकर जब मैंने ये टाइफाइड का पुराना अपना पिछला वीडियो डाला है जुलाई में, मुझे पता चला, किसी ने मुझे बताया कि आप अंजीर और मुनक्का और खूब कला का सेवन कीजिए। तो मैंने वो वीडियो उसी समय, क्योंकि मैं 1 हफ्ता दवा खा चुकी थी और मुझे खुद इंटरनली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। मुझे जो वीकनेस थी, चिड़चिड़ापन था, वो सब एकदम दूर होने लगा और मुझे लगा कि नहीं, एनर्जी आ रही है और मुझे ठीक ठाक लग रहा है। फिर मैंने बिना डॉक्टर्स की परमिशन के मैंने खुद ही वो दवाएं की और उसके बाद मैंने टेस्ट कराया तो मेरा टाइफाइड एकदम क्योर हो चुका था और मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने जो रेमेडी फॉलो की है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने सुबह के टाइम खाली पेट 6 मुनक्का लेती थी, मैं उसके बीज निकाल देती थी और खूब कला के साथ बढ़िया मैश करके मैं खाली पेट उसे लेती थी और 1 गिलास पानी पी लेती थी। और
अंजीर उसकी दवा नहीं है। अंजीर सिर्फ आपकी बॉडी में जो वीकनेस आ जाती है उसकी दवा है। तो आप अंजीर को रात में 2 से 3 अंजीर, जो भी आपकी इच्छा हो, 2 अंजीर इनफ है। आप रात में पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसे मुनक्का खाने के 5 मिनट बाद आप अंजीर खा लीजिए और फिर 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, उबला हुआ पानी। और ये ही शाम के टाइम में अंजीर नहीं लेती थी, मैं सिर्फ मॉर्निंग में अंजीर लेती थी। सुबह शाम मैंने पूरा 15 दिन लग के बिना भूले 6 मुनक्के दोनों टाइम मैंने यूज किए हैं विद खूब कला, और वाकई में मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। तो जिन लोगों का पुराना टाइफाइड है, या जिन लोगों को, कई लोगों के कमेंट्स आए हैं 3 साल पुराना है, कई लोगों का है कि मेरे 11 साल का बच्चा है उसको भी टाइफाइड है, आप बच्चों को भी ये धड़ल्ले से दे सकते हैं। बस उनकी मात्रा कम कर दीजिए, उनकी एज के हिसाब से मुनक्का लीजिए। अगर छोटा बच्चा है 2 साल का, 2.5 साल का, तो उसे मैश करके चटनी बना के एकदम दीजिए ताकि वो उसे अड़े ना। 2 मुनक्का से 3 मुनक्का छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चे हैं तो वो 4 मुनक्के यूज कर सकते हैं। खूब कला की मात्रा भी उसी हिसाब से आप डिवाइड करिए। इतना सा खूब कला में डालती थी, एकदम चुटकी, एकदम इसी चुटकी से ऐसे उठा के ऐसे डाल के, और दोनों को एक साथ खा लेती थी और मुंह में चबाती थी, क्योंकि मैं ऐसे मिक्स नहीं कर पाती थी, वो लिवर हो जाता था तो मैं मुंह में डालती थी। और मुझे एकदम ऐसा रिस्पांस मिला है टाइफाइड का कि मैंने सोचा कि जितने लोगों को मैं ये बात बता सकूं, मुझे उतने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है, और मैं पहुंचाती ही रहती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग सवाल करते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरी रेमेडी लोगों तक पहुंच रही है और वो भी उसे फॉलो करें। मैं पर्सनली जब मुझे मिलता है नोटिफिकेशन, मैं उन्हें रिप्लाई कर देती हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे भी कई लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं उन्हें वहां भी जाके रिप्लाई कर देती हूँ कि देखिए मैंने ऐसे ऐसे लिया था, आप ऐसे लीजिए। वो लोग मेरे साथ ये भी शेयर करते हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं और वो खा सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल खा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो गर्म होते हैं, तो हमें सावधानी पूर्वक लेना है, और एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। कोई भी चीज लेने के पीछे हमारे जो भी डॉक्टर हैं उनको बता दीजिए कि हम ये ले रहे हैं, क्योंकि वो आपकी प्रेगनेंसी से संबंधित सारी चीजें जानते हैं। तो ये मेरी वीडियो इस खास उन लोगों के लिए बनी है। मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि मुझे कितना पुराना टाइफाइड था, कैसे कैसे मैंने चीज़ें झेली हैं, और आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे बाल बुरी तरह झड़ चुके थे टाइफाइड पे। मेरी चांद निकल आई थी, और क्या मैं बताऊं, मुझे शर्म आती थी बाहर निकलने में, जाने में। मेरे अलग से पूरी चांद दिखती थी, स्कैल्प पूरी दिखती थी। लेकिन जब मेरा टाइफाइड क्योर हुआ तो मुझे इसमें भी अंतर समझ में आया। और चूंकि जब आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी, शक्ति आएगी, तो आपके बाकी सभी हिस्सों को पोषण मिलेगा, आपके बालों को मिलेगा, आपके नाखून को मिलेगा, आपकी आंखों को मिलेगा, तो धीरे धीरे वो खुद भी ठीक हो जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक सवाल ये था कि आपको कैसे पता चला कि आपका टाइफाइड क्योर हो रहा है। दोस्तों, हुआ क्या था कि जब मैंने ये रेमेडी 15 दिन फॉलो कर ली, और मैं लास्ट 1-2 दिन रह गए थे, उसी समय मेरे माथे पे गणेश उत्सव चल रहा था। उस टाइम पे मेरे माथे पे इतने दाने दाने, छोटे छोटे दाने निकले थे, और उनमें ना जब कुछ लगा लो या कुछ कर लो तो जलन पड़ने लगती थी। क्या होता है, टाइफाइड को हम लोग मोती झरा कहते हैं। तो वो एक ऐसा बुखार होता है जो हड्डियों में होता है, और वो शरीर को कमजोर करता जाता है। तो जब वो क्योर होगा तो आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में निकल सकता है। मेरे बेटे को जब टाइफाइड हुआ था, वो 2.5-3 साल का था, और जब उसका ट्रीटमेंट कराया था तो उसको एक हाथ में पानी वाले दाने निकले थे, छोटे छोटे। और जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्योर हो जाएगा, ठीक हो रहा है तुम्हारा बच्चा। और फिर कुछ दिनों बाद वो दाने सूख गए, और सूख के स्किन उसकी निकल रही थी। वही हाल मेरे माथे का हुआ था। जब मेरे दाने सूखे तो मेरी स्किन वहां से निकलना शुरू हो गई थी। तो इससे मुझे पता चला कि जो मेरी बॉडी में टाइफाइड मोती झरा वाला बुखार है वो अब धीरे धीरे उतर रहा है। और ऐसा माना जाता है कि किसी का ऊपर से नीचे धीरे धीरे ऐसे उतरता है। अब ये तो पुरानी मान्यताएं हैं, इसके बारे में मैं नहीं ज्यादा जानती। मुझे केवल यही निकले थे और यहीं पे ठीक भी हो गए, लेकिन काफी दिन रहे वो, 15-20 दिन मुझे वो दाने रहे, यहाँ पे जलन करते थे, छोटे छोटे। उनमें आप कुछ भी लगा लीजिए, वो बिल्कुल दबे नहीं, आराम से उनने अपना पूरा टाइम लिया, एंजॉय किया माथे पे ये बता के कि हाँ तुम्हें टाइफाइड है, और चले गए। तो ये रहा। और अब जब मेरा टाइफाइड ठीक हो गया है तो मैंने खूब कला खाना बंद कर दिया है, लेकिन मैं 2 से 3 मुनक्का रोज लेती हूँ, और अंजीर 2 रोज लेती हूँ। ये अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि बहुत पुराना टाइफाइड है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है। तो वो 15 दिन में टाइफाइड आपका उतर सकता है, 15 से 20 दिन में।
वो दब सकता है, लेकिन कमज़ोरी इतनी जल्दी नहीं जाती है। और एक एज फैक्टर भी होता है, बच्चे जल्दी रिकवर करते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे ज़्यादा एज के लोग होते हैं उनको रिकवरी में बहुत समय लगता है। तो यही हाल मेरा है। मैं यही मान के अभी भी मुनक्का खा रही हूँ और अंजीर ले रही हूँ। खूब कला मैंने बंद कर दिया है और मैंने ये सोचा है कि 2 से 3 महीने बाद जब फिर तगड़ी ठंड पड़ेगी तब मैं एक बार खुद अपने से 7 दिनों के लिए फिर से इसको रिपीट कर लूँगी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में ज़रा भी वायरस बचा होगा तो वो उसे उभरने नहीं देगा, वापस से मैं इसकी चपेट में नहीं आऊँगी। तो यही सोच के मैं इसे रिपीट करूँगी। और बाकी अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आप लोगों का कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई सवाल होता है, तो आप लोग बिल्कुल मुझसे पूछ लीजिए। मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दे दूँगी। आप मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ तो अवेलेबल होती हूँ, तुरंत वहाँ आपको तत्काल जवाब मिल जाएगा। तो बस अब आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि इतना ही ज्ञान था मेरे पास टाइफाइड को लेके। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा टाइफाइड बहुत पुराना था और उसकी वजह से मैंने बहुत चीज़ें खोई हैं। आप इंजॉय नहीं कर पाते हो जब आपको अंदर से इतनी वीकनेस रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, हमेशा पड़े रहो पड़े रहो पड़े रहो बिस्तर पे। ज़रा सा काम किया फिर बिस्तर पे पड़ गए, हाथ पैर में इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। तो अब मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं उछल उछल के काम कर पा रही हूँ, अपने मन का सब कर पा रही हूँ, एंजॉय कर पा रही हूँ। मैं एक ब्लॉगर हूँ और ब्लॉगर के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है ना, मन हो या ना हो। आपके इतने सारे चाहने वाले होते हैं, इतने लोग आपको सपोर्ट करते हैं, वो देखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ करना अच्छा लगता है। तो बस यही समझ लीजिए कि मुझे जब ये फ़ायदा हुआ तो मैंने फटाफट सबको ये बताना ज़रूरी समझा और मैंने आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर की। और मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। और धीरज रखिएगा, टाइफाइड बीमारी है, चली जाएगी। हमें बस थोड़ी सी केयर करने की और सही दवाएं लेने की ज़रूरत है। और ये जो आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो हमें इनको ज़रूर एक बार ट्राई कर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा।